समिफ, काउंटिफ, काउंटिफ्स एंड समिफ्स कुछ ऐसे फंक्शंस हैं एक्सेल के अंदर जिनका यूज किया जाता है डेटा को कैलकुलेट करने में बेस्ड ऑन पर्टिकुलर कंडीशंस। आज के इस वीडियो के अंदर हम यही जानेंगे कि कैसे इनका यूज किया जाता है इन एक्सेल। सो हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू WS क्यूब टेक। माय नेम इज आयुषी जैन एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट फंक्शंस के बारे में जो कि हमें वैल्यूज को कैलकुलेट करके देंगे ऑन अ पर्टिकुलर कंडीशन। सो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट और आप सीखना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से लाइव डेटा एनालिटिक्स, तो आप अभी दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे हर बैच के साथ आपको मिलती है 2 डेमो क्लासेस। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो आइए देखते हैं कैसे इनको यूज किया जा सकता है। सो एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे एक एक्सपेंसेस की शीट ले रही हूँ। सो दिस इज जनवरी एक्सपेंसेस शीट, जहाँ पे मेरे पास डेट्स है, कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, कितना अमाउंट उस पे खर्च हुआ है, क्या वो पेमेंट कैश में हुई है, यूपीआई में हुई है या फिर कार्ड से हुई है। सो ये सारी डिटेल्स हमारे पास यहाँ पे है। अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले सम निकालना है। सम निकालना है किसका सम निकालेंगे? ऑब्वियसली हम अमाउंट का यहाँ पे सम निकालेंगे। तो अमाउंट की सम के लिए ऑल यू नीड टू डू इज सिलेक्ट दिस। तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आपको सम भी मिल जाएगा वैसे कि सम इज 30,149, एवरेज वैल्यू मिल जाएगी, काउंट मिल जाएगा कि 29 है। ओके, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी बेस्ड ऑन फॉर्मूला। अगर आपको ये करना है तो आपको सिर्फ इतना सा लिखना है कि आपको यहाँ पे सम लगाना है। सम किसका लगाना है? हम यहाँ पे ये पूरी रेंज लेने वाले हैं क्योंकि ये टेबल की रेंज है, इसलिए हम यहाँ पे जैसे मैं इसे एंटर प्रेस करूंगी तो यहाँ पे 30,149 आ गया है। बट व्हाट इफ ये टेबल ना होती और सिर्फ ये एक ऐसी रेंज होती? सपोज ये रेंज होती कुछ इस तरह से 34, 67, 88। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ 3 वैल्यू ले ली है। अगर मुझे इनका सम निकालना है तो इनका सम मैं इजीली निकाल सकती हूँ बाय राइटिंग इज इक्वल्स टू सम। अब यहाँ के केस में हमें ये नहीं करना है कि हम यहाँ पे इज इक्वल्स टू सम लगाएंगे। एंड जैसे यहाँ पे मैंने पूरी रेंज चूज कर ली थी, यहाँ के केस में हम इन तीनों नंबर्स को इस तरह से ड्रैग करके भी चूज कर सकते हैं। एंड जैसे मैं यहाँ पे क्लोज करूंगी, आई गेस आई हैव मेड अ लिटिल मिस्टेक हियर, तो मैं एक बार इसे यहाँ पे दोबारा चूज करती हूँ एंड इन तीनों को चूज करके एंटर प्रेस करते हैं तो इन तीनों का सम यहाँ पे आ जाएगा। सपोज इसमें से मैं यहाँ पे वैल्यू को 0 कर देती हूँ तो मेरे पास इन दोनों का सम यहाँ पे बचेगा। वैल्यू को भी मैं यहाँ पे 0 कर देती हूँ तो मेरे पास सिर्फ 34 यहाँ पे आ जाएगा। तो नॉट जस्ट ऑन टेबल बट ये किसी भी रेंज पे भी वर्क कर सकता है। बस यू हैव टू ड्रैग एंड चूज द रेंज कि किसकी आपको सम निकालनी है। ओके, सो इस पार्ट को अभी यहाँ से रिमूव करते हैं एंड मूव करते हैं टुवर्ड्स हियर। सो सम तो हमने यहाँ पे निकाल लिया, बट व्हाट इफ मेरे को सम निकालना हो मेरी सारी यूपीआई पेमेंट्स का? ठीक है, सम कब? जब वो पेमेंट हो यूपीआई की। सो उसके लिए हम यहाँ पे समिफ के लिए लिखेंगे समिफ यहाँ पे सबसे पहले रेंज लेनी है कि रेंज हमारी यहाँ पे क्या है कि पेमेंट मोड हमारी रेंज है। ओके, कॉमा लगा के नेक्स्ट क्या है? क्राइटेरिया क्या रहना होगा कि ये होनी चाहिए इक्वल टू किसके इक्वल होनी चाहिए? मुझे चाहिए यहाँ पे सारी यूपीआई पेमेंट्स, करेक्ट। तो यूपीआई के लिए मैं यहाँ पे डबल कोट्स में यूपीआई पास करूंगी, कॉमा अब सम रेंज, यानी कि सम रेंज किसके ऊपर हमें सम लगाना है? अमाउंट के ऊपर सम लगाना है। इसे क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो जितने भी मेरे यूपीआई पेमेंट्स हैं उसकी यहाँ पे काउंट आ गई है 23,682। सो इस तरह से हम यहाँ पे वैल्यू सम को निकाल सकते हैं किसी भी एक कंडीशन के बेसिस पे। पर व्हाट इफ हमें मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पे निकालनी हो तो उस केस में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? उस केस में हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं समिफ्स कि मुझे यहाँ पे चाहिए कि यूपीआई से भी पेमेंट की हो वाइल एट द सेम टाइम वो फूड की कैटेगरी हो। फूड की कैटेगरी जो कि यूपीआई से पेमेंट की गई है उसका सम मुझे चाहिए। ठीक है, यानी कि मैंने जितनी भी खाने की चीजें यूपीआई से मंगाई है वो मुझे यहाँ पे उसका सम, उनका टोटल मुझे यहाँ पे चाहिए। सो उसके लिए हम यहाँ पे लेते हैं अगेन इज इक्वल्स टू समिफ्स। अब नाउ द फॉर्मूला इटसेल्फ टेल कि सबसे पहले आनी चाहिए सम रेंज, यानी कि किसके अंदर से हमें सम निकालना है। ठीक है, तो हमें अमाउंट में से सम चाहिए। नेक्स्ट इज क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज हमारी सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है कि पेमेंट मोड क्या होना चाहिए? यूपीआई की। किस क्राइटेरिया पे हैं हम? यूपीआई पे। और उसके बाद नेक्स्ट चीज है हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्राइटेरिया की। नेक्स्ट क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो कैटेगरी होनी चाहिए दैट शुड बी फूड। तो फूड यहाँ पे मेंशन करेंगे एंड एज सून एज मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगी मेरे पास यहाँ पे समिफ्स, मैंने जो यूपीआई पेमेंट्स करे हैं उनका टोटल आ रहा है मेरे पास यहाँ पे 1712। व्हाट इफ ये कैश में होता? थोड़ा सा इसको इजी कर देते हैं, यहाँ पे मैं यूपीआई की जगह पे कैश लिख देती हूँ। एज सून एज मैं एंटर प्रेस करूंगी 530 मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कैश में मेरे पास यहाँ पे कुछ कम ही पेमेंट्स हैं एंड जितनी भी कैश की पेमेंट्स है उसमें यहाँ पे फूड में मेरे पास सिर्फ एक ही पेमेंट है। बाकी जो हमारी कैश की तो पेमेंट है उनमें कहीं पे भी फूड नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल समिफ्स के अंदर 2 कैटेगरी चल गई कि एक तो पेमेंट कैश से हो
और दूसरी वो फूड की कैटेगरी में हो। तो यहाँ पे जो 2 मल्टीपल कंडीशंस हमने लगाई है दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ सम इफ्स। इसमें आप और भी ज़्यादा यहाँ पे इफ कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। द सेम गोज़ फॉर काउंट कि हमें यहाँ पे काउंट निकालना है। अगर टोटल काउंट निकालना है तो ऑल वी नीड टू डू इज़ राइट इज़ इक्वल्स टू काउंट। काउंट हमें किसका चाहिए कि लेट्स से हमें पेमेंट का काउंट चाहिए। इसे क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे 29 वैल्यूज़ है। काउंट इफ मुझे यहाँ पे टोटल पेमेंट्स चाहिए किसकी, जो कि यूपीआई से हुई है। ठीक है, सारी यूपीआई की पेमेंट्स का मुझे काउंट चाहिए, सारी कैश की पेमेंट्स का मुझे काउंट चाहिए। तो उस केस में हम यहाँ पे लिख सकते हैं काउंट इफ दैट, एंड आई गेस आई हैव प्रेस्ड एंटर अगेन बाय मिस्टेक। सो काउंट इफ हम यहाँ पे उठाते हैं। काउंट इफ के बाद हमें यहाँ पे रेंज चूज करनी है और रेंज का क्राइटेरिया यहाँ पे क्या होना चाहिए दैट इट शुड बी लेट्स से कैश। और यहाँ पे हम पैरेंथेसिस को क्लोज करके एंटर मारूंगी तो 9 पेमेंट्स मेरे पास ऐसी है जो कि मैंने कैश से करी है इन पूरी पेमेंट्स के अंदर। सो 29 में से 9 पेमेंट्स ऐसी है जो कि कैश में हुई है। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे कैश के अंदर भी मल्टीपल इफ कंडीशन देनी है, यानी कि काउंट के साथ भी आपको मल्टीपल इफ कंडीशन देनी है, काउंट निकालना है और उसमें इफ कंडीशंस और देनी है, तो उस केस में हम अगेन यहाँ पे काउंट इफ का यूज करेंगे। अगेन इसका फॉर्मूला यहाँ पे देखते हैं। सो काउंट इफ हम यहाँ पे लेने वाले हैं काउंट इफ्स एंड सबसे पहले तो क्राइटेरिया रेंज, कि हमारा क्राइटेरिया रेंज क्या होगा कि हमारा जो कैश पेमेंट है दैट शुड बी व्हाट कैश, यानी कि पेमेंट मोड शुड बी कैश। उसके अलावा सेकंड क्राइटेरिया हमें यहाँ पे क्या चाहिए कि कैटेगरी शुड बी फूड। तो हम यहाँ पे कैटेगरी ले लेंगे एंड आई गेस मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। हम यहाँ पे कैटेगरी चूज करते हैं, कॉमा लगाएंगे। कैटेगरी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, कैपिटल FOOD, क्लोज इट, लेट्स प्रेस एंटर। सो काउंट इफ में बस फूड की कैटेगरी में सिर्फ एक ही पेमेंट ऐसी है, जैसे कि हमने यहाँ पे सम इफ्स के अंदर देखा था कि एक ही पेमेंट ऐसी थी, एक ही सम ऐसा था हमारे पास जो कि कैश की कैटेगरी में था दैट वाज 530। वही चीज हमारे पास काउंट इफ में भी आ रही कि सिर्फ एक ही कैश पेमेंट ऐसी है जो कि फूड की कैटेगरी में है, बाकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर है। So this is how sum if and sum ifs work, and count ifs work similarly, average if and average if भी work करते हैं। So I hope guys कि इस वीडियो के बाद क्लियर हो गया होगा कैसे हम इन फंक्शन को यूज कर सकते हैं एंड कैसे हम इनसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड फॉर मोर सच कंटेंट ऑन MS Excel stay tuned guys. Thank you.